इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिला चर्चा करने के योग्य नहीं है, मिथिला स्मरण करने के योग्य। अद्भुत है, अद्भुत है। मैं पंथ पाकर गया था आपके साथ, तो मैं बैठा ही हूँ। मिथिला जहाँ तक मैं दर्शन कर रहा हूँ, सीतामढ़ी को कुछ ही लोगों से मिलना हो पाया। ऐसी अनुभूति आ रही है कि जैसे श्री अवध में समय से पहुंच गए थे। ऐसा लगता है यहाँ आने में थोड़ा हमको देर हुई और पहले आना चाहिए। ऐसा पता नहीं क्या है, क्यों है ये तो हमको पता है, क्या है यहाँ ये समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं रमण बाबू से कह रहा था कि तुम अपने को तैयार कर ले, क्योंकि अगली कथा लाइव करना है। परसों चर्चा हुई थी, इसलिए नहीं, हमारी कथा तो लाइव हो तो न हो तो मिथिला के उत्सवों को लाइव करना है। पंथ पाकर अब 2 तपयुग हमको कथा गाते गुरु कृपा से हो गया है, और मुझे नहीं पता था कि कोई पंथ पाकर भी स्थल है। निधि वन जैसा श्रद्धाम वृंदावन में है, सब हेराई गया है। वो दिल दिमाग से वो छटा, एक बार फिर जाऊंगा इसी यात्रा में, भूलता ही नहीं। आपने जो रिकॉर्ड किया उसको मैं बार बार खोल कर देखता हूँ। पंथ पाकर को ऐसे रिकॉर्ड किया, उसको मैं बार बार देखता हूँ। और जब भी गया था मैं एक गम के उत्सव में, रास्ते पर कम से कम 50 लोगों को दिखाया, ये देखो कैसी मिथिला है। तो ये हमारे त्रिपुरारी भैया भी कह रहे थे कि क्या किया जाए। देखो भैया, मीडिया का जमाना है। मीडिया मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया है। मीडिया, हम आप यही जानते थे कि एक गुजरात प्रांत है, वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, परंतु बारे मीडिया लोग ये भी नहीं जानते थे कि नरेंद्र मोदी कैसे हैं। मीडिया के पिटाने ने मारा कि गुजरात से उठाकर दिल्ली पहुंचा दिया। मैं आपको निष्ठापूर्वक राघव साक्षी कह रहा हूँ कि यदि हम आप मन से लग जाएंगे, देखो एक बात ध्यान रखना, परमार्थ में स्वार्थ आया तो दोनों नष्ट हो जाएगा। परमार्थ करो तो परमार्थ करो, परमार्थ में हमारा क्या होगा, हमारा क्या लाभ होगा, ऐसे क्या बचेगा, ये जो बनियापना है परमार्थ में, ये परमार्थ स्वार्थ दोनों को नष्ट कर देगा। क्या होगा, कैसा होगा? अभी मैं आरा जिले में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जीयर स्वामी जी, बीतरागी महापुरुष हुए, श्री संप्रदाय के अद्भुत थे। आप तो दर्शन किए होंगे डियर। प्रातः स्मरणीय पूज्य त्रिदंडी देव स्वामी जी, उनके आश्रम में चेला लोग काजू बादाम खा लेते थे तो खोपड़ी घुटा के खड़ाऊ से मारते थे। कहे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे बादाम खा के? हैं? नंगे रहो, शीत पटहरो, प्रातःकाल वेद मंत्र पढ़ो, ब्रह्मचर्य की दृढ़ता होगी। उस गद्दी का नाम है प्रतिवाद भयंकर। नवरात्र में वहां कथा है। इतना बड़ा उत्सव है, 1000 तो कुंड है यज्ञ के।
बहुत अच्छे महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं। तो लाइव कथा है। मैंने कहा महाराज कथा लाइव न कराइएगा, आप जो तप रहे हैं वो तपस्या लाइव कराइएगा, कथा तो लाइव होती ही रहती है। यदि मिथिला में हमारी निष्ठा उस प्रकार की है जैसा मैं कह रहा हूँ, तो भैया यहाँ जो हो रहा है, यहाँ की जो छवि है, मिथिला को ठीक से समझना हो तो एक बार मौ से मिथिला, मौ से मध्य प्रदेश चले जाइए। मध्य प्रदेश जब चले जाएंगे, खाई पहाड़ का दर्शन पाएंगे, तब पता चलेगा मिथिला में विशेष क्या है। मिथिला की रज भी जिहवा पर ले लेवे ना तो सदगति हो जावे हो। सिर पर तो छोड़ो ना, सिर क्या, ये भाव है। हम सब लोग तन से, मन से, धन से जानते ही रहते हैं। आप हम सब और इस प्रकार की रचना बना लें। हाँ हाँ हाँ, आप देखिए ना, भैया कहाँ से सुनाया ये तो हमको उसने बताया नहीं। मैं आपको 4 पंक्तियाँ मिथिला की निवेदन करता हूँ, सुनिए, फिर क्रम में चलते हैं। श्री महाराज जी के आश्रम में भी उत्सव हो रहा है, फिर भी कृपा करके आप पधारे, हम बालकों को आशीर्वाद देने, हम आपके ऋणी हैं। हम भी ससमाज अवश्य दर्शन करने महापुरुषों के पधारे आएंगे। तो जरा पर ये दर्शन देखिए, मिथिला में अयोध्या वाले बाराती बनकर आ गए। अयोध्या वासियों से सावधान रहा करो। खाए ये ससुर आवत तो है, जाए का नाम नहीं लेते। देखिए ये तो स्टाइल है। चक्रवर्ती महाराज दिन उठे विदा, अवधपति मांगा, दिन उठे विदा, अवधपति मांगा, जन सहित अनुराग, राखहि जन सहित अनुराग। कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस जनु स्नेह रजु बने परा, कैसा प्रेम कहने को। चक्रवर्ती जी महाराज दिन उठ, मने जैसे सूर्य भगवान का दर्शन होता है, महाराज विदा करिए। दिन उठ विदा, नित उठी नहीं, बाबा ने कहा, क्या कहा, दिन उठ, जैसे रात गई दिन भया, महाराज विदा करिए। एक दिन और महाराज,
रहने का भी रस तभी है जब कोई रोके। इसी रोके रोके में तो हमको पटना में देर हो गया, 10 बजे चले थे। रोके रोके में क्या बताऊं। ओह, मांगा 2 बात। देखिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आज जिसको रुकने का भाव हो उसको कोई भेज नहीं सकता। अरे जबरन सामान लेके नहीं ना कोई बस स्टैंड, एयरपोर्ट और ट्रेन पर दौड़ेगा। आप जब जाने का नाटक करेंगे तभी ना कोई हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज विदा का साज सजा ही नहीं रहे थे कि विदाई है, चर्चा करते थे। महाराज चले, क्यों? मिथिला से जाने का मन चक्रवर्ती महाराज का भी नहीं बन रहा था, केवल मांगा। सोचिए, त्रेता, कहाँ? त्रेता, शाम में दर्शन करिए। भगवत भक्त तो दोनों राजा हैं। चक्रवर्ती जी महाराज का वंदन करते समय पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। कैसा सत्य प्रेम? प्रेम भी सत्य झूठ होता है? कहाँ होता है। सत्य प्रेम कैसा? बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। जिस शरीर ने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया उसको रखकर हम क्या करेंगे। जगत में प्रेम किससे? तो परमात्मा से। यही शाश्वत है, यही अक्षुण है। जगत से प्रेम करेंगे भी तो कब तक? व्यवहार तक। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।